हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं डेक्स्टर टेस्ट सीरीज के पेपर 1 की एनालिसिस के बारे में कि कितना स्कोर इसमें ऑप्टिमम स्कोर होगा और पेपर में कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लोगे तो तुम्हें पेपर को अगले पेपर को बेसिकली एनालाइज करके देने में आसानी रहेगी। कितने लोगों ने पेपर दे दिया है अभी तक? सुबह अपलोड हो गया था, तो कितने लोगों ने पेपर कंप्लीट कर लिया है ये बताना कमेंट करके जरूर। और फिर एनालिसिस के बाद बताना कि हाँ ये गलती हुई, उसे कमेंट करके मेरे को बताओगे तो मेरे को भी इनपुट मिल जाएगा, तो मैं तुम्हारे साथ और अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा। यही तरीका है कनेक्ट करने का, ठीक है ना? तो स्टार्ट में चलते हैं क्वेश्चंस पे। उससे पहले हम जानते हैं कि पीवाईक्यूज वगैरह हमें सब कुछ lecturecamp.in पे मिल जा रहा है। और यही पेपर अगर तुम्हें सीबीटी मोड में भी देना है तो सीबीटी मोड में ऐप पे अवेलेबल है मात्र 49 रुपीज में, तो वहां पे इस पेपर को दिया जा सकता है अगर तुम चाहो तो। ठीक है, पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना चाहिए, कौन सा बाद में उठाना चाहिए। जो क्वेश्चन हमको बाद में उठाना है उसे मैं सर्कल करता जाऊंगा, जो पहले उठाना है उसे मैं क्या करता जाऊंगा, टिक करता जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है और दो रिएक्शन लिखनी पड़ रही हैं हमें। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो Mg2C3 है इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, फिर उसके बाद कंबशन हो रहा है, और फिर काफी सवाल हमें ऐसा लग रहा है पढ़ के कि सवाल हो जाएगा, लेकिन अभी कैलकुलेशन है। तो इनिशियल ब्रेकअप लेने के लिए हम इसे सर्कल कर लेते हैं, आगे बढ़ के लौट के लगाएंगे आके। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रुप 13 और 14 के बारे में बात कर रहा है, और तुम्हें ग्रुप और 13 और 14 से तुम्हें एलर्जी है क्योंकि तुमने पी ब्लॉक कम पढ़ रखा है। तो तुम इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। सरल सवाल है, वैसे करा सकता है, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। तुम्हारी काइनेटिक्स क्योंकि 12th का क्वेश्चन है, आसानी से लग जाना चाहिए, तो ये वन गो में लगना चाहिए, बिल्कुल नोट्स से करा हुआ सवाल, या फिर मेंस में जैसे सवाल आता है बिल्कुल वैसा ही। अगला सवाल ऑर्गेनिक का है, जिसमें सिस 2 फिनाइल साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन Na से कराई है, फिर CH2 से कराई है, और फिर पायरोलिसिस। काफी लंबी रिएक्शन है और पायरोलिसिस जनरली लोगों को तंग करती है, तो इस सवाल को हम लोग बाद में देखेंगे आके, अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले चार क्वेश्चंस में क्या किया, पहले चार क्वेश्चन में हमने एक किया और दो को बाद में देखने के लिए छोड़ दिया। कोई समस्या की बात नहीं है। सीबीटी में जब तुम इसे अटेम्प्ट करोगे तो मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ना, कि जो क्वेश्चन तुम्हें देखने हैं वो मार्क फॉर रिव्यू में करना है, ठीक है ना? ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल हमें पता है सॉल्ट एनालिसिस का है, आसान सवाल है, सल्फाइड का टेस्ट पूछा गया है, तो ये सवाल एकदम करना बनता है। अगला सवाल मतलब जो कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का बिल्कुल करना बनता है, और इनऑर्गेनिक जितनी ज्यादा से ज्यादा वन गो में कर दोगे उतना बेहतर रहेगा। मेटल कार्बोनेट्स का भी पहला सवाल आसानी से करा जा सकता है, ठीक है। हॉवर्थ प्रोजेक्शन अल्फा डी ग्लूकोज का सबको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो भाई बायोमोलिक्यूल्स याद करो, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल है, ठीक है। अब एनो न्यूट्रल ऑक्साइड है, एनो कंबाइन करता है, ये भी आसान सवाल है, तो ये भी वन गो में होना चाहिए। थ्योरेटिकल सवाल जो इनऑर्गेनिक का है, जिसे आसानी से किया जा सकता है, वो वन गो में ही करना चाहिए, उसके लिए दूसरा अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखने में तुम्हें क्या लग रहा है? देखने में तुम्हें लग रहा है एल्डोल का सवाल है, तो इसे करने के लिए अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो इस सवाल को छोड़ा जा सकता है। मैं इसे छोड़ रहा हूं फिलहाल के लिए, कि आगे देखेंगे। अगला सवाल बॉन्ड ऑर्डर का है, जो बिल्कुल सरल सवाल है, एक बार में हो जाना चाहिए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक बार में होना चाहिए सवाल। टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स और जोमेटिकल आइसोमर्स एक बार में होना चाहिए। और एरोमेटिक नाइट्राइल्स की रिएक्शन अब सिंपल है कि एरोमेटिक हाइलाइट जो होते हैं वो SN2 नहीं करते हैं, इसलिए ये रिएक्शन करने का कोई मतलब पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। मैं तो देख के बता दे रहा हूँ। जैसे इनिशिएशन स्टेप वाला भी जो प्रोपगेशन स्टेप होगी वही आंसर होगा, और H रेडिकल कहीं बनाते नहीं है तो बी ऑप्शन होगा। तो पढ़ पढ़ के सवाल ऐसे लग जाएंगे, तो ये जरूरी करने हैं। अगले सवाल में पेप्टाइड बॉन्ड हमें पता है एमाइड होता है, CONH, ये भी आसानी से कर देंगे। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि जो सॉल्ट एनालिसिस का एक बड़ा सवाल है, इसे पढ़ने में समय जाएगा, तो इसे मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ेंगे, ठीक है ना? मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ेंगे, वापस आके देखेंगे। अगला सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है, फ्रांस रूल का आसानी से करा सकता है, और एरोमेटिसिटी वाला क्वेश्चन भी आसानी से किया जा सकता है। अगला सवाल केमिकल बॉन्डिंग का आसान सवाल, और फिर से कोऑर्डिनेशन का नोमेनक्लेचर का सवाल, तो आसान सवाल है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस हमें आती है, तो पहला सवाल वन गो में। अगर तुमसे लिखने में दिक्कत हो रही हो, तुम्हें कंफ्यूजन हो कैथोड एनोड में, तो इसे सर्कल करके छोड़ दो, बाद में देखना। अगला सवाल पीआई निकलवा रहा हो और तुम्हें पीआई आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बिल्कुल नहीं याद आ रहा, और तुम ज्यूट्राइन में कंफ्यूज हो, तो इसे हमें नहीं करना, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल वन गो में हो जाएगा, कौन सा? जो अपना जब W = ZIT लगना है डायरेक्टली हो जाएगा। अगला सवाल बफर का, तुम्हें देख के आयनिक से चिढ़ है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद अगला सवाल हमारा अमोनियम कार्बामेट का है, ये हो गया। इनफैक्ट आयनिक वाले क्वेश्चन को तो वापस आके देखा भी जा सकता है। अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने इस एनालिसिस में 5 मिनट में हमने क्या क्या देखा, कितने क्वेश्चन हम कर पाए, कितने हमने बात के लिए रखे। तो हमने एक, दो,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चन हम वन गो में कर पाए। तो 17 इंटू 4 वन गो में हमने कर लिए, तो ये हो गए 68 मार्क्स। ठीक, 1 2 2 2 2 के बाद 3 3 3 3 के बाद 4 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने छोड़े, मार्क फॉर रिव्यू करे थे, यानी कि जिनमें से हम लगाएंगे तो मैं मान लेता हूं 5 में से कम तुम 3 तो सही करोगे, तो यानी कि 3 क्वेश्चन और सही हो जाएंगे, तो 80 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। तो इस पेपर में जो एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर आना चाहिए 60 टू 70 के बीच में। गुड स्कोर है 70 टू 85 के बीच में, और वेरी गुड स्कोर जो होगा, जो वेरी गुड स्कोर होगा वो 85 टू 100 होगा। ठीक है, और एवरेज के नीचे, ये 60 के नीचे जो होगा वो बिलो एवरेज है। यानी कि तुम्हें पेपर की एनालिसिस करनी है, जिनके बिलो एवरेज नंबर है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पेपर की एनालिसिस करनी है। एवरेज है उन्हें भी, वेरी गुड है उनके भी, एनालिसिस करके, और ये ध्यान रखना कि तुक्के नहीं मारने हैं, मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस पे तुम दोबारा पहुंच पाओ। और इस पेपर को करने का आइडियल टाइम जो होना चाहिए वो 35 से 45 मिनट तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पहला पेपर है इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ, आगे टाइम इसे श्रिंक करेंगे, कम करते जाएंगे। ठीक है, चलो इस एनालिसिस को देख के कैसा लगा बताना, सवालों को पढ़ के कैसा लगा, पेपर दे के कैसा लगा, कितने लोगों ने पेपर दे लिया, सब कमेंट बताना मेरे को। और हम लोग मिलेंगे अगले पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और डेक्स्टर कैम को यार थोड़ा आगे तक पहुंचाना है, क्योंकि अब तो सब कुछ फ्री दे रहा हूँ ना यार। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।